आज मैं आपको 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या भैरवी साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। 10 महाविद्याओं में से माँ भैरवी महाविद्या को पंचम महाविद्या माना गया है। यह माता सती के 10 रूपों में से 5वां रूप है। माता भैरवी का रूप अत्यधिक भयंकर व डरावना है, जो भगवान शिव के रुद्र अवतार भगवान भैरव के समान ही है। इसी के साथ माँ भैरवी के इस रूप को माँ काली महाविद्या के समकक्ष ही माना गया है। अब आपको मन में प्रश्न होगा कि भैरवी देवी कौन है या इनकी क्या कहानी है, इसलिए आज मैं आपको भैरवी माता की कहानी सहित उनकी उत्पत्ति, साधना, लाभ व महत्व इत्यादि के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा। माँ भैरवी महाविद्या के कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। भैरवी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण बड़े रुष्ट थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव तो इस बात में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात को नहीं जानती थी। यज्ञ से पहले जो माता सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को देखा, तो माता सती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे नाथ, ये सब कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव की अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता के बताने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से 5वीं माँ भैरवी थी। माता रानी के यह 10 महाविद्याएं कहलाई। भैरवी का अर्थ तांत्रिकों की आराध्य देवी से है, जिनसे तांत्रिक विद्या में शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन्हें भगवान शिव के भैरव अवतार से समकक्ष होने के कारण भी भैरवी कहा गया। साथ ही यह माँ चामुंडा अर्थात दुष्टों का नाश करने वाले रूप को भी प्रदर्शित करती है। भैरवी महाविद्या का रूप। माँ भैरवी के 2 रूप माने जाते हैं तथा वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। मुख्य रूप एकदम भयंकर व दुष्टों का नाश करने वाला है, जो माँ काली के समान है। इस प्रकार माँ काली का रूप अत्यंत भीषण व रक्त रंजित होता है, ठीक उसी प्रकार माँ भैरवी का रूप है। दोनों के रूप में भिन्न नहीं माना जा सकता, इसलिए माँ भैरवी को माँ काली भी कहा दिया जाता है। माँ के इस रूप में काले वर्ण हैं, जिनके केश खुले हुए हैं। साथ ही माँ के 3 नेत्र हैं तथा जीभ लंबी व बाहर निकली हुई है, जिसमें से रक्त निकल रहा है। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने खड्ग, तलवार, राक्षस की खोपड़ी पकड़ी हुई है तथा एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो उनके भक्तों को अभय प्रदान करता है। माँ राक्षस की खोपड़ियों के आसन पर विराजमान है, जो उनके रूप को भी भीषण बनाता है। माँ का दूसरा रूप मन को लुभाने वाला व अत्यंत सुनहरा है। इस रूप में माँ एक कमल के आसन पर विराजमान है, जिनका वर्ण सुनहरा है। उनके इस रूप में सूर्य के समान तेज है और सिर पर मुकुट है। माँ के केश खुले हुए हैं व 3 नेत्र हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में उन्होंने पुस्तक व जपमाला पकड़ी हुई है, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान व अभय मुद्रा में है। माँ अपने इस रूप में गले में राक्षसों की खोपड़ियों की माला पहने हुई है। तो मैं माँ भैरवी साधना का आपको मंत्र बताता हूँ। ओम ह्रीं भैरवी क्लों ह्रीं स्वाहा।
माँ भैरवी साधना मंत्र है। तो चलिए मैं आपको भैरवी साधना के लाभ बता देता हूँ। माँ भैरवी की पूजा करने से हमें उनके रूप के अनुसार दो तरह के लाभ मिलते हैं। पहले रूप के अनुसार हमें बुरी आदतों, शक्तियों व आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को किसी तरह की शारीरिक कमजोरी है तो भी उसे माँ भैरवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। माँ का यह रूप अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्रदान करता है और अभय प्रदान करता है। माँ के दूसरे रूप से हमारे वैवाहिक जीवन का प्रेम जीवन में सुधार देखने को मिलता है। यदि आप एक अच्छे जीवन साथी को खोज रहे हैं तो आपको माँ भैरवी के सुंदर रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही यदि आपका विवाह हो चुका है तो उसके सुखमय रहने के प्रबल भावना है। देवी भैरवी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 विद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिनमें से 5वें दिन भैरवी देवी की पूजा का विधान है। तो ये थी 10 महाविद्याओं में 5वीं भैरवी देवी साधना। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई साधना के साथ। जय माता दी।